जब भी खुशियों की बात होती है तो मैंने हमेशा ही कहा है कि बिना पैसे के आप खुश नहीं हो सकते। इसीलिए आपको पैसे को मैनेज करना होगा, पैसे को बचाना होगा। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप अंदर से भी खुश हो सकते हैं और बाहर से भी। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होते और उनका कहना है कि भाई आपको नहीं पता, लेकिन अंदर से खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती हैं, लोगों की मदद करने से मिलती है। सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो पैसे का क्या अचार डालेंगे। और ऐसी ही जाने कितनी बातें घुमा फिरा करके की जाती हैं। मेरे YouTube चैनल पर एक भाई साहब तो कमेंट में अगले 7 जन्मों की बात करने लगे थे। आज उनकी भी बात कर लेते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कैसे पैसा आपको खुशियाँ देता है, सफलता देता है। और आज मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, 5 ऐसी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो ये साबित करती हैं कि खुशियाँ चाहिए तो पैसे ज़रूरी हैं। इसमें पहला उदाहरण मेरा खुद का ही है। कई सालों पहले की बात है, मेरी बेटी मेरे पास आई और 3 साल की वो फूल जैसी बच्ची अपनी मासूमियत से बोली, पापा मुझे चॉकलेट खाना है। मेरी जेब में उस वक्त 5 रुपए भी नहीं थे कि उसे चॉकलेट दिला सकता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को चॉकलेट ज़रूर दिलाता। वो उसे खाती और खुश हो जाती। उसे खुश देख करके मैं भी खुश हो जाता। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि मैं मेरी बेटी को चॉकलेट नहीं दिला पाया और इस मजबूरी के चलते मैं रोने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मेरी बेटी भी रोने लगी। उसे लगा उसने कोई गलती कर दी है और वो मुझसे सॉरी कहते हुए कहने लगी कि वो अब चॉकलेट नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं मांगेगी। और इस बात ने मुझे भी बहुत दुखी कर दिया। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए नहीं थे और उस वजह से हम 2 लोग दुखी हो गए। आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास पैसे होते तो हम दुखी होते या खुश। अगर अब भी आप कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती तो आप खुद को कुछ भी कहिए, पर प्लीज़ समझदार बिल्कुल मत कहिए। अब कुछ लोग सेहत की बात भी करेंगे, तो चलिए उसे भी एक उदाहरण से बताता हूँ जो कि मेरी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। कई सालों पहले मेरी वाइफ के दांतों में प्रॉब्लम हुई और उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मेरी वाइफ ने खुद ही दांतों का थोड़ा कच्चा पक्का ट्रीटमेंट सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में करवा लिया। तब वो दांत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए और बाद में उस दांत ने 2 और दांतों को ख़राब कर दिया और दांतों की ये समस्या सालों तक मेरी वाइफ को परेशान करती रही। कुछ महीने पहले लॉकडाउन के दौरान मेरी वाइफ के दांतों में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई और उस वक्त मेरी वाइफ और मैं हमारे दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे थे। कोरोना का शुरुआती वक्त था, पूरी तरीके से लॉकडाउन था और कोई भी डेंटिस्ट दांतों का इलाज करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मैंने एक डेंटिस्ट से बात की तो उन्होंने इलाज के लिए लगभग 3 गुना पैसे बताए और मैंने बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे हाँ कर दी। नतीजा ये हुआ कि मेरी वाइफ के दांतों का इलाज हो गया, उसकी सेहत अच्छी हो गई और ये हुआ पैसे की वजह से। अगर मेरे पास 3 गुना फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते तो किसी भी हाल में उस वक्त मैं अपनी वाइफ का इलाज करवा ही नहीं पाता। वो दवाइयाँ खाकर दर्द को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रहती और इसका नकारात्मक असर, नेगेटिव असर हमारे बच्चे पर भी होता। पर वक्त पर इलाज हो गया तो मेरी वाइफ की सेहत बहुत अच्छी रही, हमारे बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रही और हमें एक बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी बेटा मिला। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास पैसे थे इसलिए मैं अपनी वाइफ की सेहत को ठीक करवा पाया और बहुत पहले पैसे नहीं थे इसलिए उसकी सेहत खराब हुई, तो ये गलत नहीं होगा। साथ ही ये भी कह सकता हूँ कि उस पैसे के होने की वजह से ही हमें एक खूबसूरत, प्यारा और सेहतमंद बेटा मिला, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहने वाले हैं कि पैसे से सेहत नहीं मिलती या खुशियाँ नहीं मिलती, तो आपको अपनी सोच को फिर से बदलने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग मुझे 3 गुना फीस देने पर भी गलत कह सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों की वजह से डॉक्टर्स ने फीस बढ़ा दी है। तो भाई आप कह सकते हैं, आई डोंट माइंड, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा परिवार है और उनके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, मैं ज़्यादा दूंगा, लेकिन उनकी खुशियों का ध्यान रखूँगा। अगर आपके पास में पर्याप्त पैसे होंगे तो आप अपनी परिवार की खुशियों के लिए, सेहत के लिए पैसे नहीं देखेंगे। मैंने भी वही किया। तो ये ज़रूरी ये है कि आपके पास पैसे हों तब आप ऐसा कह सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल वही कहेंगे जो आप कहने वाले हैं, मुझे बुरा कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये ज़रूरी है। चलिए अब लोगों की मदद की भी बात कर लेते हैं और यहाँ भी मैं अपने 2 किस्से बताऊंगा, जिसमें पहला किस्सा डायरेक्टली ही मदद करने का है और दूसरा है मदद करके किसी को उसकी खुशियों को उसकी मेहनत से हासिल करने में मदद करने का। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मदद करने का। कुछ सालों पहले तक मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि किसी और को पैसे से या किसी भी तरीके से मदद कर पाऊँ। और उस वक्त जब मेरे पास कोई भी मदद मांगने आता था
तो मैं उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता था। मैं मेहनत करते रहा, वक्त बदला, मेरे हालात भी बदले और उसके साथ ही मेरा नेचर भी बदल गया और मैं अक्सर ही अपने आप ही ऐसे तरीके और रास्ते देखने लगा जिनके जरिए मैं लोगों की मदद कर सकता था और उनसे बदले में कोई उम्मीद भी नहीं करता था, धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं। एक और किस्सा बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे लिए काम करने वाले एक मजदूर को एक बाइक खरीदनी थी। वो पैसे जमा नहीं कर पा रहा था और वो मुझसे मदद की उम्मीद लेकर मेरे पास आया। तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुझे पैसे उधार नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे पैसे एडवांस ज़रूर दे सकता हूँ। तू चाहे तो ये पैसे रेगुलर काम करके चुका सकता है। उसने हाँ कर दी। मैंने उसे पैसे एडवांस दे दिए और उसने बाइक खरीद ली। इस वजह से उसके पूरे परिवार को खुशियाँ मिली, वो भी खुश हुआ, उसकी चाहत और ज़रूरत पूरी हुई और मैं उसकी मदद भी कर पाया। लोगों की मदद मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे थे। अगर मेरे खुद के पास पैसे नहीं होते तो मैं अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में ही लगा रहता और ना लोगों की पैसे से मदद कर सकता था, ना किसी और तरीके से अपना वक्त या एनर्जी दे करके। तो अगर आप ये कहने वाले हैं कि बिना पैसे के भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक नहीं बहुत तरीक़ों से लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग सुकून की बात भी करते हैं और कहते हैं कि लाइफ में सुकून ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे नहीं। मैं भी लोगों की बात से सहमत हूँ कि लाइफ में सुकून ज़रूरी होता है और मैं खुद भी बहुत ही सुकून से जीता हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में मुझे सुकून तभी मिला है जब मेरे पास पैसे आ गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मेरे परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं होती थी। मुझे इस बात की चिंता नहीं होती है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक सेफ्टी नेट है जो कि मुझे परेशानियों से दूर रखेगी। चलिए इसे भी एक किस्से से समझाता हूँ जो मुझसे जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन मेरे जरिए ज़रूर है। करीब 2 साल पहले मेरे लिए काम करने वाले एक प्लम्बर को मैंने पैसे मैनेज करने की सलाह दी थी। उसे मैंने बताया कि कैसे अपने काम से तुझे पैसे बचाना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए। उसने मेरी बात को मान लिया और उसके करीब 8 महीने बाद उसकी मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ा और उसमें करीब 80,000 रुपये का खर्च आया। वो एक्सीडेंट की वजह से दुखी तो हुआ था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसके पास पैसे थे और वो अपनी माँ का इलाज बिना किसी परेशानी के करवा पा रहा था। और ख़ास बात यह है कि इस इलाज के लिए उसे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, जो कि पहले हो सकता था। उस एक्सीडेंट के बाद प्लम्बर की बचत लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो अपने पैसे बचाते रहा, मैनेज करते रहा और फिर 8-9 महीनों बाद लॉकडाउन लग गया। 3 महीने तक उसने कोई काम नहीं करा और ऐसे हालात में कई दूसरे प्लम्बर कर्ज लेने की हालत में आ गए थे। लेकिन इस बंदे को अपने परिवार के खाने पीने की चिंता नहीं थी, क्योंकि इसके पास जो पैसे थे वो इसकी ज़रूरतों को पूरी कर सकते थे और इस वजह से वो सुकून में था। अब यहाँ मैं इस प्लम्बर की बात छोड़ भी दूँ तो सिर्फ मेरे अनुभव की बात करूँ, तब भी हर उदाहरण में पैसे होने से ही सुकून भी मिला है या फिर पैसे ना होने से नहीं मिला है। अगर मैं मेरी बेटी को चॉकलेट दिला पाता तो मुझे सुकून भी मिलता। नेगेटिव हालात में भी मेरी वाइफ का इलाज हो गया और हम दोनों को ही सुकून मिला। मैं इस काबिल बन पाया कि दूसरों की मदद का जरिया बन सकूं, उसमें भी मुझे सुकून ही मिला और दूसरों को भी। तो सुकून चाहिए तो भी आप पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ अभी तक मैंने रिश्ते की बात नहीं करी है, तो आप कहेंगे कि पैसे रिश्ते से बढ़कर नहीं होते। यकीन जानिए, मेरे पास इस बारे में भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पैसे की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं और पैसे के होने की वजह से रिश्ते ठीक हुए हैं। मेरे पास कई लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं जो कि पैसे से जुड़ी होती हैं और इस वजह से उनके रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में उनकी मदद करता हूँ तो उनके रिश्ते भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में पैसे की कमी दूर हो जाती है। मुझे ये भी यकीन है कि आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि दुनिया के सभी झगड़े सिर्फ जर जोरू और ज़मीन की वजह से ही होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके रिश्ते पैसे की वजह से नहीं बिगड़ेंगे तो माफ़ कीजिए, लेकिन आप थोड़े नहीं पूरी तरीके से मूर्ख हैं। इसीलिए कहता हूँ कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपको पैसे बहुत ज़रूरी हैं और पैसे को मैनेज करना होगा। अब मैं आपको और भी बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, बहुत सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन घूम फिर कर वही बात आएगी कि बिना पैसे के ना ही आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना ही आप खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, ना ही लोगों की मदद कर सकते हैं, ना ही आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ना ही आपकी सेहत अच्छी हो सकती है और ना ही आपको सफलता मिल सकती है। मैंने इस बारे में मेरी किताब सफलता और खुशियों के 10 सवाल में डिटेल में बात की है और मेरी उस किताब में मैंने सिर्फ पैसे की बात नहीं करी, बल्कि मैंने बात करी है रिश्तों की, दोस्ती की, लोगों की मदद करने की, खुशियों की और ऐसी ही कई और बातें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी।
तो इसे ज़रूर पढ़िए। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफलता और खुशियाँ चाहते हैं तो आपसे 2 बातें कहूँगा। पहली बात यह है कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने और बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी, आप उतना ही ज़्यादा सफल और खुश होंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको ये सब सीखना होगा। कैसे सीखना है उसकी चिंता करने के लिए आप सिर्फ एक काम करिए, मेरी किताब को पढ़िए। किताब की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।